जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह पीसी माँ जी अर्थात श्रीमती चंद्र शशि गोस्वामिनी जी वे कैसे रायपुर गांव आई और निताई गौर जी ने उन्हें मोहित कर दिया। अब वे जाना तो चाह रही हैं, लेकिन रात्रि में ठाकुर जी प्रकट हुए, कहने लगे कि आपके हाथ से ही खीर पाएंगे, आप ही बनाएंगे तो ही पाएंगे। दीक्षा भी हो गई, प्रेम भी बढ़ने लगा और अब तो प्रतिदिन आप ही निताई गौर जी के लिए खीर बनाती। लेकिन हम घर वालों के संदेश आने लगे कि इतना समय हो गया, कब वापस आएंगे आप, यहाँ सब काम कौन संभालेगा, क्योंकि यहाँ जितना काम था गांव में जमींदारी का वो सब तो पूर्ण हो चुका था। फिर भी रहते रहते 2 महीने बीत चुके थे। घर वालों के बार बार संदेश आए, सेवक कहे कि अब चलिए, लेकिन आपका तो मन ही ना करे जाने का। सब सोचा कि घर वालों से विरोध भी उचित नहीं है, तो जाना चाहिए। एक बार चले जाते हैं, सबको समझाकर कार्य आदि संभाल के फिर आ जाएंगे। तो निश्चय कर लिया कि कल प्रातः चले जाएंगे। लेकिन ठाकुर जी कहाँ मानने वाले। रात्रि जैसे ही हुई फिर ठाकुर जी ने लीला प्रारंभ की। पिछली बार तो स्वप्न आदेश दिया था, लेकिन इस बार तो और थोड़ा प्रत्यक्ष हुए। इस बार पहले गौर आए और आकर जैसे कोई बालक अपनी माँ का पल्लू खींचे पकड़ के बैठ गए। तुम तो हमारी माँ हो, हमें छोड़कर क्यों जा रही हो? हम नहीं जाने देंगे तुम्हें कहीं। तुम चली गई तो हमें खीर बना के कौन पवाएगा? हमें तो आपके ही हाथों की बनी खीर भाती है, हम कहीं नहीं जाने देंगे आपको। और ऐसा कह के पल्ला पकड़ के खींचने लगे कि हम नहीं जाने देंगे। हाँ, पीसी माँ जी वे रोके नींद में ही सोचे कि ये क्या कर रहे हैं। तब तो इतने में निताई जी और प्रकट। उन्होंने कहा, और क्या मैया, हम तो आपकी गोद में खेलने आए हैं, हम कहीं नहीं जाने देंगे अपनी माँ को। तुम हमारी माँ हो, हम आपके बालक हैं, अपने बालकों को छोड़ के कोई मैया जाती है भला? हम कहीं नहीं जाने देंगे, आपकी गोद में ही खेलेंगे, आपके हाथों से ही खीर पाएंगे। अब तो दोनों में खींचातान शुरू हो गई। निताई गौर जी ने भी पल्ला पकड़ लिया, वहाँ पीसी माँ जी पकड़े, दोनों खींचे आपस में। वो कहे कि जाना पड़ेगा, मुझे मजबूरी है। वे पल्ला खींचे और यहाँ से निताई गौर जी खींचे। खींचातान में वो पल्ला फट गया। एक छोर निताई गौर जी के पास रह गया, बाकी पल्ला उन्होंने समेट लिया। तो अब इतनी लीला के बाद अब उनको चेतना आई। सोचा कि ये क्या हुआ, ये स्वप्न था कि सच में ये सब हुआ है। कहा जाता है ठाकुर जी से रिलेटेड तो कोई स्वप्न भी हो तो भी वो सत्य ही होता है, क्योंकि सच्चिदानंद है वे। जब हमारे ठाकुर जी सच्चे हैं तो उनसे रिलेटेड हर एक चीज सच होती है, उसमें कुछ अविश्वास वाली बात ही नहीं। तो बड़ी हैरान हुई कि ये सब क्या हुआ। स्वयं ठाकुर जी मुझे अपनी मैया कह रहे थे, पल्ला खींच रहे थे, मुझे जाने से रोक रहे थे। क्या ये सच है या मेरी कल्पना मात्र है? तब देखा तो सच में उनकी पल्ले का छोर फटा हुआ था। वो देखकर तो समझ गई कि ये सब सत्य में हुआ है। सच में ठाकुर जी स्वयं आए, मुझे मैया पुकारे और जाने से रोके। अब जिनको स्वयं ठाकुर जी रोकना चाहे वो भला कैसे जा सकता है? मनुष्य तो संसार का पल्ला पकड़ता ही है और मुसीबत आने पे भगवान का पल्ला पकड़ता है। लेकिन आज स्वयं भगवान आए और पीसी माँ जी का पल्ला पकड़ा, उन्हें जाने से रोका कि हम नहीं जाने देंगे आपको। तो कोई कैसे ही ना रुके। अब तो पीसी माँ जी बड़ी बेहवल हो गई, प्रेम विभोर हो गई, अश्रुपात होने लगे। उसी समय दौड़ी हुई, भागी हुई, बस हाथ मुंह धोया और भागी गुरुदेव के पास। तब तक मंदिर भी नहीं खुला था, मंगला का समय होने को ही था। गुरुदेव जा रहे थे ठाकुर जी का उत्थापन करने, उन्हें जगाने। रास्ते में ही पीसी माँ जी मिली, रोते रोते सब हाल बताया कि आज ठाकुर जी फिर प्रकट हुए, हमें माँ कह के पुकारा, कह रहे थे कि आपको जाने नहीं देंगे, आपके हाथों की खीर पानी हमें बहुत भाती है। और ये कोई स्वप्न नहीं गुरुदेव, सच है। देखो, पल्ले का छोर दिखाया कि देखो। खींचातान में पल्ले का छोर भी फाड़ लिया उन्होंने। रोक रहे थे हमें, अब कैसे जाएं हम? अब ये सुन के तो गुरुदेव भी विह्वल, पीसी माँ जी भी विह्वल, दोनों के अश्रुपात हो रहे हैं। गुरुदेव ये सोच रहे हैं कि कितनी बड़भागी है ये,
कितनी कृपा है ठाकुर जी की, स्वयं प्रत्यक्ष होके दर्शन दे रहे हैं, संबंध बना रहे हैं, जाने से रोक रहे हैं, माँ कहकर पुकार रहे हैं। लेकिन अब मंगला का समय हुआ तो अब जैसे ही पर्दा खुला, ठाकुर जी सो रहे थे, उन्हें जगाया गया। आसन पे पधराया तो देखा ये क्या, बलराम दास जी ने देखा कि गौर जी के हाथ में वही साड़ी का टुकड़ा था जो अभी पीसी माँ जी से लड़ झगड़ के लेकर आए थे। खेचातान में उनके हाथ आ गया था। वही साड़ी का छोर, वही कलर, सब कुछ वही। ये देखकर तो और भाव विभोर हो गए कि ठाकुर जी अभी भी अपनी माँ का पल्ला पकड़ के सो रहे थे। वो छोड़ लेकर आए थे यहाँ सबूत देने के लिए कि कोई स्वप्न नहीं था वो। अब जब ये हुआ, बलराम दास जी ने आके पीसी माँ जी को वो छोड़ दिखाया कि देखो ठाकुर जी पकड़ के सो रहे थे इसे। अब तो ठाकुर जी से संबंध दृढ़ हो गया, संसार से संबंध छूट गया। अब कौन परिवार, क्या परिवार, कहीं नहीं जाना अब अपने ठाकुर को छोड़कर। जिनका हाथ ठाकुर जी ने पकड़ लिया और ठाकुर जी ने जिनसे संबंध बना लिया, वो भला सांसारिक संबंध में क्यों फंसे। अब नहीं फंसना कहीं। अब तो रोते रोते कह दिया अब कहीं नहीं जाना, जो होना है सो होए। परिवार छूट रहा है तो छूटे, कोई नहीं है मेरा परिवार। अब मेरे केवल एक मात्र निताई गौर है जो मेरे बालक है, जो मेरे अब सर्वस्व है। इन्हें छोड़कर अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब किसी की कुल वधू नहीं, मैं किसी की वधू नहीं, कहीं नहीं जाना। संदेश भिजवा दिया घर पे, लेकिन परिवार वाले भी इतनी आसानी से पीछा कहाँ छोड़ने वाले थे। बड़े कुपित हुए। संदेश के माध्यम से जब नहीं आई तो स्वयं आए यहाँ पर। बोला इन्हें कि ये सब क्या है, ये सब आडंबर नहीं चलेगा, चलो वापस घर। 20 वर्ष की तो थी ही पीसी माँ जी, क्या करती, जबरदस्ती ले जाने लगे। लेकिन अब केवल एक कन्या थोड़ी थी वे, वधू थोड़ी थी, अब तो निताई गौर की माता थी। और माता में तो शक्ति स्वाभाविक ही उदय हो जाती है। वही शक्ति का उदय उनमें हुआ। दृढ़ता से मना कर दिया, अब कहीं नहीं जाऊंगी। अब मेरे केवल निताई गौर ही है, वो ही मेरे बालक है। माँ कह के पुकारा है उन्होंने मुझे, अब अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। घर परिवार ने खूब विरोध किया। कहा ठीक है, अभी खूब ऐशो आराम में रहती हूँ, खूब धन संपदा है, तो घर भी है और यहाँ सेवा भी है। जब कुछ धन नहीं रहेगा तो क्या सेवा करोगी, कहाँ रहोगी, क्या खाओगी, स्वयं क्या खाओगी, अपने बच्चों को क्या खिलाओगी, कैसे खीर बनाओगी। लेकिन पीसी माँ जी को आज किसी की चिंता नहीं। ठाकुर जी ने अपनाया है तो ठाकुर जी के ही भरोसे रहूंगी, कुछ नहीं चाहिए। और घर वाले भी ऐसे, पीसी माँ जी से सब कुछ छीन लिया, एक कौड़ी भी नहीं रहा, एक आना तक उनके पास नहीं छोड़ा। उनकी खुद की जो धन था, जमीन थी, सब कुछ छीन के ले गए। लेकिन पीसी माँ जी ने भी कोई शिकायत नहीं की, सहर सब स्वीकार किया, सब सहा, ठाकुर जी के भरोसे रही। लेकिन अब उस घर में जो उन्होंने किराए पे लिया था, किराया तो नहीं दे सकती थी, तो कहाँ रहे। घर वाले तो सब चले गए, तो ठीक वही निताई गौर जी के मंदिर में ही रही। एक रूम गुरुदेव का था, तो बहुत सारे उसमें तो कक्ष आदि थे, तो जहाँ एक गुरुदेव का था तो वहीं एक छोटा सा कक्ष आपको भी मिल गया अलग से। वहीं आप रहती, मंदिर की सब सेवा संभाल करती, रसोई सेवा करती, सारी सेवाएं करती, अपने प्यारे निताई गौर को खूब लाड चाव करती। लेकिन संसार को कहाँ चैन, उन्हें कहाँ भावों का ज्ञान। ज्ञान होते हुए भी संसार तो ऐसा केवल लांछन लगाने पे आता है। किसकी क्या भाव स्थिति है, क्या संबंध है, किसी की परवाह नहीं करता। तो ऐसा ही हुआ यहाँ भी। अब गुरुदेव भी मंदिर में रहते थे, पीसी माँ जी भी मंदिर में रहती थी। लोगों को तो कोई समझ नहीं, जबकि गुरुदेव और शिष्या का संबंध तो पिता पुत्री जैसा होता है। लेकिन लोगों को केवल लांछन लगाने से मतलब, वही यहाँ किया। अब तो गांव में बातें होने लगी, पीसी माँ जी और गुरुदेव एक ही मंदिर में रहते हैं, इसको लेके खूब लांछन लगने लगी, बात बढ़ने लगी। आपको भी पता चला, गुरुदेव को भी पता चला, बहुत दुखी हुए। पिता पुत्री का सा संबंध है और कैसे लांछन लग रहे हैं।
एक बार को संसारिक संबंध कलंकित हो सकते हैं, उनमें बदलाव हो सकता है, भाव में बदलाव हो सकता है, द्वेष भी आ सकता है, सब भाव आ सकते हैं, लेकिन जो ठाकुर जी से संबंधित संबंध होते हैं उनमें कभी मलिन नहीं हो सकती, कभी मलिनता नहीं आ सकती। लेकिन ये बात संसार नहीं जानता। ठाकुर जी वाले संबंध कितने शुद्ध होते हैं ये कोई नहीं समझ सकता। तो किसी ने कुछ नहीं समझा, केवल लांछन लगाने से मतलब। अब पीसी माँ जी पे केवल लांछन लगता तो वे सह भी पाती, क्योंकि ठाकुर जी के भरोसे। लेकिन बात तो गुरुदेव पे आ रही है, कैसे सहे। अब तो बहुत दुखी रहने लगी कि मेरे कारण मेरे गुरुदेव पे भी लांछन लग रहा है, क्या किया जाए। समझाने से तो कोई लाभ नहीं, यदि समझाने से समझते होते तो कब के समझ जाते, ये लांछन ही नहीं लगाते। इतनी बुद्धि तो सब में होती है, लेकिन भाव की बात है यहाँ, तो समझाने का कोई लाभ नहीं, क्या किया जाए। अब तो बहुत परेशान हुए, यही सोचे कि हमारा शायद जाना ही उचित है यहाँ से, हमारे कारण हमारे गुरुदेव पे क्यों आ जाए, उनके नाम पे क्यों उंगली उठे। तो यही सोचा कि ठीक, यही शायद उचित है, चला जाए यहाँ से। तो अब सोच लिया कि सुबह कुछ करेंगे, प्रातःकाल प्रणाम करके स्थान छोड़ देंगे। लेकिन फिर ठाकुर जी की लीला प्रारंभ हुई। सबसे पहले तो केवल खीर बनाने के लिए बोला था, दूसरी बार प्रकट हुए तो माँ कह के संबोधन किया था, पल्लू पकड़ लिया था। आज तीसरी बार प्रकट हो रहे हैं ठाकुर जी और प्रत्यक्ष दिख रहे हैं ठाकुर जी। आज कोई दुविधा नहीं कि स्वप्न है कि प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष दोनों लाला सामने खड़े हैं। माँ के आंसू पोंछ रहे हैं, कह रहे हैं माँ बहुत दुखी हो गया आज आप। अब माँ क्या ही बोले, उन्हें कैसे ये सब बताएं, छोटे बालक हैं, उन्हें कैसे बताएं कि तुम्हारी माँ के चरित्र पे ही गांव वाले लांछन लगा रहे हैं, कैसे समझाएं। कहा पुत्रो कुछ नहीं हुआ, लेकिन बस थोड़ी दुविधा में हूँ कि क्या करूं। निताई गौर जी भी बाल स्वरूप में थे तो वही मर्यादा रखी भी, कुछ आगे नहीं पूछा माँ से, क्योंकि पता है माँ को संकोच होगा। तब तो खूब प्रेम से माँ के आंसू पोंछे, दुलार किया। पीसी माँ जी के हृदय में भी वात्सल्य रस उमड़ पड़ा, प्रेम भाव से ओतप्रोत हो गई। दोनों बालकों को अपनी गोद में लिया, खूब दुलार किया आज अपने पुत्रों को। इतना वात्सल्य रस का उदय हुआ, खूब प्रेम से निताई गौर जी ने भी वात्सल्य के प्रेम में सराबोर हो गए, वात्सल्य रस का पान किया और कहा कि मैया अब हमारा यहाँ मन नहीं लगता, हमें वृंदावन ले चलो ना, हमें वृंदावन जाना है, वहीं रहेंगे हम आपके साथ। पीसी माँ जी तो इसी दुविधा में थी कि क्या करे, कहाँ जाए स्थान को छोड़कर, कैसे जाए यहाँ को छोड़कर। ठाकुर जी ने तो अपनी छोटी छोटी प्यारी प्यारी मधुर मुस्कान के साथ सब समस्या का समाधान कर दिया, मार्ग बता दिया कि वृंदावन चलो, संकेत दे दिया। तो अब पीसी माँ जी भी निश्चित कि ठीक, जब मेरे लाला चाहते हैं तो वृंदावन ही जाएंगे। प्रातःकाल हुई, फिर गुरुदेव के पास आई, सब बात बताई गुरुदेव को। कहा मेरे पुत्रों ने सब समस्या का समाधान कर दिया है, यहाँ बहुत बातें बनती है ना, अब नहीं रहेंगे हम यहाँ। मेरे पुत्र चाहते हैं कि वृंदावन चले, तो गुरुदेव चलिए ना यहाँ से, ये स्थान उस योग्य नहीं जहाँ हम रह पाए, यहाँ कोई नहीं समझेगा भावों को, जो कृपा करिए अब चलिए वृंदावन को चलते हैं, मेरे लाला वृंदावन में रहना चाहते हैं। अब वे गुरुदेव तो थे, लेकिन फिर भी उनकी शिष्या को जो जो अनुभूतियां हो रही थी, ठाकुर जी के प्रत्यक्ष दर्शन हो रहे थे, तो हृदय से खूब सम्मान भी करते थे उनका, उनकी बात का मान भी रखते थे। तो अब जब उन्होंने कह दिया कि ठाकुर जी की आज्ञा हुई तो कैसे वे भी टाले, तो सोचा ठीक है, अब जैसा आप कह रही है वैसे ही करेंगे। एक दो दिन में ही सब व्यवस्थाएं कर ली, नौका की व्यवस्था हो गई, सारे ठाकुर जी के पार्षद भोग आदि की सामग्री समेट ली गई, ठाकुर जी को लिया गया और बंगाल से जल मार्ग से वृंदावन की ओर चल दिए, नौका में बैठ गए। अब तो गुरुदेव नौका खेते और पीसी माँ जी खूब प्रेम से ठाकुर जी की सेवा करती नौका में। नौका में ही बैठ के गंगा जी से पार होते होते प्रयाग आए,
वहां से अब तो संगम है ही, वहां से जमुना जी की ओर बढ़ लिए। फिर जमुना जी से के मार्ग से वृंदावन आए। हर समय नौका चलाते। जब भोग आदि का समय होता तब कहीं स्थान दिखता तो रुक जाते, भिक्षा आदि मांगते, ठाकुर जी को भोग लगाते पाते, शयन नौका में ही कराते और खेते रहते, चलते रहते नौका में। करते करते वृंदावन आ गए। पीसी माँ जी को थोड़ी बहुत तो चिंता कि वृंदावन में कोई जान पहचान का नहीं, क्या व्यवस्था होगी, कैसे व्यवस्था होगी। ठाकुर जी की मेन चिंता, ठाकुर जी की भोग की व्यवस्था कैसी होगी, मेरे लाला कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे, कहीं भूखे ना रहें। लेकिन ठाकुर जी अपने भक्तों को थोड़ी अकेला छोड़ देते हैं। भक्तों के पहुंचने से पहले ठाकुर जी व्यवस्था बना के रखते हैं। यही वृंदावन में भी हुआ। राधा रानी ने, ठाकुर जी ने सब व्यवस्था बना रखी थी। जब नौका से वृंदावन की ओर, घाट की ओर आ रहे थे, वहीं पे एक वैष्णवी थी जो बंगाल की ही थी, जिनका नाम था श्री भक्ता जी। बंगाल में जहाँ पीसी माँ जी का घर था, वहीं उनका भी निवास स्थान था। ठाकुर जी से प्रेम उमड़ा और वृंदावन आके बस गई वे। अब वे उस समय स्नान कर रही थी जमुना जी में, और दूर से ही नौका आते देखा तो पीसी माँ जी को पहचान लिया। तुरंत स्नान पूरा किया, सूखे वस्त्र धारण किए, और जैसे ही नौका घाट पे लगी तो जाके प्रणाम किया। कहा, अरे आप तो श्रीमती चंद्र शशि गोस्वामी जी है ना, आप यहाँ कैसे आई, किस प्रयोजन से आई, और कोई नहीं आया परिवार के जन, और इतने प्यारे ठाकुर जी को लेकर आए आप। बड़ी प्रसन्नता से मिली। पीसी माँ जी ने भी तुरंत पहचान लिया, उन्हें प्रणाम किया और सब बात बताई कि कैसे इन ठाकुर जी ने लीला करके घर परिवार सबसे छुड़वा के अपने पास रख लिया है। क्या क्या लीला हुई, क्या क्या विवाद हुए, और किस तरह अब वृंदावन में सदा सदा के लिए निवास के लिए मन पक्का करके हम आए हैं। अब तो कह दिया केवल 2-4 दिन के लिए वृंदावन नहीं, सदा सदा के लिए वृंदावन वास ही करने आए हैं। मेरे ये दोनों लाला वृंदावन में ही रहना चाहते हैं, तो अब यहीं रहेंगे। लेकिन समझ भक्ता जी भी गई थी कि व्यवस्था तो कहीं नहीं, तो कहा कि गोस्वामी जी आप चिंता ना कीजिए, ठाकुर जी का वास है, ठाकुर जी का ही स्थान है, तो ठाकुर जी अपने घर आए हैं तो उन्हें क्या व्यवस्था की जरूरत। चलिए आप, मेरे पास एक घर है, हमारे ठाकुर जी वहीं बैठेंगे, वहीं पधरेंगे, वहीं रहेंगे हमेशा के लिए, कोई कमी नहीं होगी ठाकुर जी को। तो बस श्री बलराम दास जी को, पीसी माँ जी को और प्यारे ठाकुर जी को बड़े प्रेम से लिवा लाई। उनका घर वही था, वनखंडी महादेव जी के पास 2 मंजिला घर था। नीचे सुंदर ठाकुर जी का मंदिर बना, ठाकुर जी को वहीं पधराया। खूब प्रेम से अब सेवा आदि होती, और ऊपर पीसी माँ जी निवास करती। खूब प्रेम से जब ठाकुर सेवा संभलवा दी, सब सीख गई। तब बलराम दास जी ने 1-2 दिन बाद कहा कि पुत्री अब हमें आज्ञा दो, अब हम जाएंगे यहाँ से। अब पीसी माँ जी तो बड़ी दुखी कि गुरुदेव आप कहाँ जाएंगे, अब आप यहीं रहिए, ठाकुर सेवा कैसे होगी। तब गुरुदेव की आंखों में आंसू। कहा, बेटी पहले भी तो आपके साथ रहते थे, कितना विवाद हुआ, तुम्हें यहाँ वृंदावन आना पड़ा। समाज तो वही है, उनकी सोच थोड़ी बदल सकती है। जैसे वहां बात उठी, अगर यहाँ भी हो गया ऐसा, तो कहाँ जाओगी ठाकुर को लेकर। तो इससे अच्छा यही है अब हम यहाँ से जाएं। तो ठाकुर जी की सेवा। तब तो गुरुदेव ने कहा, ये ठाकुर जी जो प्रकट हुए हैं, ये हमारे लिए प्रकट नहीं हुए, ना गांव वाले के लिए प्रकट हुए, ये तो केवल आपके लिए प्रकट हुए थे। आपका लाड प्यार चाहते थे। हमसे जितनी सेवा होनी थी सब स्वीकार कर ली ठाकुर जी ने। अब आपकी बारी है, अब केवल आपका लाड प्यार वात्सल्य चाहते हैं ठाकुर जी। खूब प्रेम से अब ठाकुर जी की सेवा करो। अब हम जाएंगे, हम तो रमता जोगी है, कहीं भी निकल जाएंगे, केवल भजन करेंगे। अब ये सुन के पीसी माँ जी को पड़ा दुख। कौन बखान कर सकता है उनकी पीड़ा। गुरु शिष्या दोनों जो पिता पुत्री के समान ही थे, लेकिन आज एक दूसरे से दूर जाना पड़ रहा है, केवल इस संसार के कारण, समाज के कारण, क्योंकि वहां भावों के लिए कोई स्थान नहीं। वहां तो केवल उन्हें आनंद चाहिए होता है, बातें बनानी होती है। तो अब दोनों ही बहुत दुखी, लेकिन कुछ चारा ही नहीं, जाना ही पड़ेगा। पीसी माँ जी भी बहुत दुखी, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और कहा,
गुरुदेव, आप तो अब जगह जगह जाएंगे, मैं कैसे आपके दर्शन करने आऊंगी, कैसे ढूंढ पाऊंगी आपको? आप ही कृपा कीजिएगा ना, कभी तो बीच बीच में आ जाए करिएगा, दर्शन दिया कीजिएगा, एकदम से तो हमारा त्याग ना कीजिए। अब ये सुन के तो गुरुदेव भी बहुत रो पड़े। कहा, पुत्री, अब इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, ये शरीर अब बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा, थोड़े दिन का ही प्रारब्ध बचा है, भजन करते करते वो भी पूरा किया जाएगा, अब पुनः कभी दोबारा भेंट नहीं हो पाएगी। दोनों गुरु शिष्य ने बहुत रुदन किया, लेकिन अब प्रणाम किया गुरुदेव के चरणों में। गुरुदेव ने भी आज आशीर्वाद दिया। कहा, जैसा सुख राम जी ने कौशल्या मैया को दिया, जैसा सुख श्री कृष्ण जी ने यशोदा मैया को दिया, जैसा सुख श्री निताई गौर जी ने शची मैया को दिया, ऐसा ही सुख ये आपके प्यारे निताई गौर जी, हमारे ठाकुर जी, आपको प्रदान करे। यही हमारा आशीर्वाद है। खूब प्रेम करें वे अपनी मैया से, और आप भी खूब प्रेम से अपने लाला की सेवा कर पाए, उनको लाड लड़ा पाए। तो यही सब आशीर्वाद देते देते आज गुरु शिष्या का वियोग हुआ। गुरुदेव चल दिए भजन की ओर, और शिष्या अपने प्यारे लालाओं के पास रह गई। अब तो भक्ता जी और पीसी माँ जी, आप दोनों ही रहती, खूब प्रेम से ठाकुर सेवा करती। ठाकुर जी लेकिन खूब नित्य लीलाएं करते अपनी मैया के साथ। लेकिन श्रीमती चंद्र शशि गोस्वामी जी का नाम पीसी माँ कैसे पड़ा? क्योंकि दीक्षा के समय भी नाम चेंज नहीं हुआ, तो कैसे इनको पीसी माँ जी बुलाया जाने लगा भक्तों के द्वारा? और ठाकुर जी ने अपनी मैया के साथ और क्या क्या लीलाएं की, ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।